नमस्कार आप सभी को नीवी मोमेंट्स के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब जो है दुर्गा पूजा आ गया है, सप्तमी आ गई है, तो आज मैं आपको अपना सप्तमी का पूरा दिन दिखाऊँगी। लेकिन क्या है ना कि मैं अपनी बेटी को यूएसए में 2 पार्सल भेजी थी, जो हर इसके पहले वाले साल में भी भेजा गया था और इस साल भी उसके कपड़े बंगाली कुछ कपड़े, कुछ ज्वेलरीज़ कुछ पूजा की सामग्री और कुछ उसके बच्चे के लिए भी कुछ धोती, कुर्ता बंगाली सारे कपड़े। तो ये सारी चीज़ें भेजने के लिए जो हमने वीडियो लिया था तो वो ना पोस्ट करना हुआ ही नहीं क्योंकि आप सभी को पता है कि बीच में पापा चले गए तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया। तो ये मैंने एक्चुअली लिया था शेयर करने के लिए, लेकिन ना बिल्कुल भेजना नहीं हुआ। तो मैं सोची कि पूजा का माहौल है तो मैं ये वीडियो भी डाल ही देती हूँ कि हम लोग दोनों मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कितने जद्दोजहद करते हैं 2 पैकेट पैक करने में। एक पैकेट तो शायद ऑलरेडी पैक हो गया है और ये दूसरा वाला है ना? तो इसमें क्या है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है जो बताती हूँ। क्या हुआ कि हमने तो पूरा सामान-वामान लेकर आ गए पैक-वैक करके। और क्या है ना कि ये सारी चीज़ें एक दिन में तो खरीदी जाती नहीं है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये धीरे-धीरे सोच-सोच के कुछ तो बेटी और दामाद बोलते हैं, उनका जो लिस्ट होता है वो तो एक डब्बे के अंदर पूरा सामान आ जाए। बट भई मैं माँ हूँ और मेरा मन नहीं मानता है तो मेरा छुटुर-पुटुर ये भी, वो भी, ये मसाला भी, वो घी भी, तो ये सब कुछ, ये अचार भी। तो ये सब करते-करते ना काफ़ी चीज़ें बटोरने लग जाती हूँ काफ़ी महीनों से। फिर फाइनल ये दिन आता है जब मुझे हम लोग को पैक करना रहता है। तो पोचकू को हमने पीछे वाले एक उसमें वो डाल दिया है क्योंकि बहुत परेशान कर रहा है। तो ये शायद हमारा फर्स्ट, हाँ, ये फर्स्ट डब्बा है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं और दूसरे डब्बे में कुछ चीज़ें। तो उनका पार्सल पहुँच भी गया है और वो बहुत खुश भी हो गए हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा लेट ही हमारा जा रहा है, लेकिन मुझे ये पार्सल पैक आपको दिखाना था कि किस तरीके से हम पार्सल करते हैं। और ये वाला चलो पैक हो गया मेरे हस्बैंड थक के बैठ गए हैं और इस पोचकू को हमने इसके पीछे बंद कर दिया है, वो खूब रो रहा है, उसको बाहर निकलना है, लेकिन हमने इसके पीछे रख दिया है। अब हमारा बारी है दूसरे पैकेट को करने का। तो ये दूसरे पैकेट में ये सारा सामान है, कुछ-कुछ खाने-वाने का सामान, तो इसके अंदर सारा सामान हमने डाल दिया है और इसको जो है अब हम पूरा पैक कर देंगे। मेरे हस्बैंड को हमने बोला कैसे भी करके आज पैक करके कल पोस्ट करना ही है। इन द मीन टाइम इतनी बारिश हो रही थी, बाहर बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है किस चीज़ की, तो आके हम देख रहे हैं कि 5th फ्लोर से मतलब छत के जो न पैसेजेज़ हैं वो बंद हो गए होंगे, पूरा छत से पानी भयंकर तरीके से नीचे गिर रहा है। तो 3rd फ्लोर में हम हैं यहाँ पे। तो सप्तमी के दिन जो है हमारा शुरुआत ही ब्लड टेस्ट से है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब स्कूल जाते हैं ना तो नहीं हो पाता है क्योंकि करीब-करीब साढ़े 6 बजे तक तो मैं 6:40 तक तो मैं निकल ही जाती हूँ, है ना? तो वो तब ब्लड टेस्ट देना बहुत इम्पॉसिबल है करवाना। तो इस कारण से जो है अब छुट्टियाँ पड़ गई तो मेरे हस्बैंड बोले कि अब तुम अच्छे से हम ब्लड टेस्ट करवा देंगे। इसके पहले वाले दिन में 7 साढ़े 7 बजे तक हमको डिनर कर लेना रहता है। बहुत कुछ प्रिकॉशंस लेने रहते हैं। तो छुट्टियों के समय ही ये ब्लड टेस्ट ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो सुबह-सुबह ये ब्लड टेस्ट हम तीनों का हो रहा है तो बहुत ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। किसको पसंद आता है सुई भगोना सुबह-सुबह? लेकिन अब क्या करें? तो आज मेरा मूड एकदम ऑफ, ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो बेटी माँ कैमरा लेके खड़ी है तो मैं दिखा रही हूँ, हाँ, चलो विक्ट्री। तो क्या हुआ कि सुबह-सुबह एकदम बाहर हल्की-हल्की रोशनी है और कमरे में एकदम हल्की-हल्की रोशनी आ रही है, लाइट जला के रखना पड़ रहा है। बट क्या है कि अभी जैसे पहला वाला व्लॉग आपने देखा ही था, पूरे घर की सफाई वगैरह हो गई थी, तो घर इतना साफ-सुथरा है ना और अभी पूजा का टाइम भी चल रहा है, तो मन सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब थोड़ा चाय-वाय बना के पीते हैं, लेकिन इसको क्या हुआ कि पुचकू को हमने खोल दिया उसके जाने के बाद, तो वो उसका महक होगा ना, इन लोग को ये सारी चीज़ें तो बहुत इनकी जो है तेज़ होती है। तो खोज रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे बैठा था, तो चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इसको मैं देख रही हूँ कि क्या कर रहा है। तो बस अब चाय पी लेते हैं थोड़ा-सा, चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ क्या-क्या काम है। सारा दिन बहुत सारा काम रहता है, तो मैं सोची कि थोड़ा-सा ना मैं मुर्रा फ्राई करके खा लेती हूँ, तो मुर्रा मेरा जल गया। तो कोई बात नहीं, और तो कोई खाएगा ही नहीं, मैं मुर्रा और चाय थोड़ा-सा लूँगी।
उसके बाद फिर मैं गई फूल लेने के लिए, क्योंकि हिबिस्कस जो फूल है गुड़हल माँ दुर्गा का सबसे मेन होता है, ये गणेश टेम्पल इसको यहाँ अच्छे का से रखना बहुत है सुंदर टेम्पल अभी है। जा तुरंत डालना हाँ ठीक है और ना। डिग्गी में डालना। किस में डालूंगी? इसमें फ्रिज में? डिग्गी डिग्गी होता है ना जो नीचे वाले, डिग्गी मतलब? हाँ नीचे जो सब्जी रखते हो ना, जिसमें सब्जी रखते हैं। हाँ, हाँ, नीचे हाँ, हाँ, उसमें डालना है। और फ्रीजर के पास रखोगे तो खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, या फ्रीजर में नहीं। गेट में रख देना ठीक। उसके। नहा धो के थाली में अच्छे से फूल सजा दी। अब पूजा करूँगी। एक्चुअली क्या है ना कि रोज़ सुबह जल्दी स्कूल निकल जाती हूँ, पूजा मैं ज़रूर करके निकलती हूँ, सारा दिन मेरा अच्छा बीतता है इससे। लेकिन क्या है कि इतने एलॉबरेट तरीके से अच्छे से नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आज मैं गई और फूल लेकर आई तो सच में मन में बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब माँ को सजा के अच्छे से, यानी मतलब कपूर वगैरह जला के आरती करके पूजा करने में ना बहुत दिल में सुकून मिलता है, जैसे कि आप सभी को ही ऐसा होता होगा। तो बस और क्या है, माँ से प्रार्थना यही है कि सबके ज़िंदगी में सुकून लाओ, सबके ज़िंदगी में खुशियाँ लाओ, हर मुश्किलों को दुखों को हर लो। बस इसी प्रार्थना के साथ अच्छे से मैं पूजा करके और फिर जो है मार्केट निकलूँगी बेटी के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो जो है बेटी के ड्रेसेस के साथ मैचिंग मैंने कुछ इयररिंग्स लिया, उसको ज़्यादा लटकन-झटकन पसंद नहीं है तो उसके लिए छोटा-छोटा टॉप्स ले ली। हालाँकि देखिए बहुत सुंदर-सुंदर यहाँ पे कलेक्शन है, पर वो ये सब पसंद नहीं करती है। तो आज सप्तमी के दिन अभी मेरे हस्बैंड गए हैं भोग लेने, तो हम सब भोग खाएँगे। सुबह के टाइम आज हम पंडाल में नहीं निकले हैं, कल निकलेंगे अष्टमी के दिन, शाम को निकलेंगे। तो अभी मैं ना मेरे शाम को तो हम लोग दुर्गा पूजा में आपको पता ही है कि हम लोग खाना नहीं बनाते, सुबह भोग खाते हैं और रात के टाइम बाहर ही डिनर करते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड बाहर खाना बंद कर दिए हैं, तो हालांकि खा लेंगे बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं अभी मशरूम पालक बना लेती हूँ फटाफट। थोड़ा सा उनके लिए बनाऊंगी, तो थोड़ा सा मशरूम पालक बना लूँगी ताकि शाम को वो उसको खा सके, और हम तो बाहर खाएंगे ही। मेरे पापा के ऐसे हो जाने से सुबह बिल्कुल मन नहीं किया, हालांकि कल जाऊंगी अष्टमी के दिन। आज मेरा मन ही नहीं किया कि मैं तैयार हूँ, हालांकि मैंने सुबह बहुत अच्छे से पूजा किया माँ को। तो शाम के लिए साड़ी वाड़ी गहने अभी कुछ भी नहीं निकाली है, वो सभी निकालूंगी। तो मेरे हस्बैंड जो है भोग लेकर आ गए हैं। इसके पहले ही मैं पत्तल वत्तल धो के अच्छे से सजा के रख दी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगता है ना ये भोग खाना, मतलब सच बता रही हूँ कि एक-एक दिन बीतता है और मन एकदम भारी हो जाता है। तो भोग लेकर आ गए और बहुत ही एकदम गरम-गरम खिचड़ी, सब्जी, चटनी और खीर, चावल का खीर। और देखिए मतलब कितना अच्छा जो है खिचड़ी है, एकदम पानी मतलब जैसे बोलते हैं ना पतला-पतला नहीं है, बहुत घना टेस्टी एकदम। तो एकदम गरम है, धुआँ निकल रहा है। तो बस अभी हम खाने बैठ जाएँगे। ऐसा मतलब, और सच बता रही हूँ, दूसरे आप सभी को पता ही है कि दूसरे दिन जहाँ हम घर में खिचड़ी बनाते हैं या बाहर आप कहीं कुछ भी खा लो, बट ना इस भोग के का जो स्वाद होता है, ये सच में बहुत अलग ही होता है। इसका टेस्ट मतलब अनपैरेलल, इसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं। तो बस हम थोड़ी-सी मैं हरी मिर्ची ले ली हूँ कि अगर मान लो खाना हुआ तो लेकर बैठ जाती हूँ इकट्ठे। तो हम तीनों अभी बैठेंगे, आराम से खाएँगे। और मेरी जो है शक्ल देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मुझे कितनी खुशी होती है। सच में ना ये दुर्गा पूजा के ये 4 दिन इतना अच्छा बीतता है, सच बता रही हूँ, पूरे मतलब सारी खुशियाँ एक तरफ, सारे सेलिब्रेशन एक तरफ और ये दुर्गा पूजा के 4 दिन एक तरफ। बहुत अच्छा लगता है। খিচুড়িটা অসাধারণ বানিয়েছে। কিন্তু সেকেন্ড টাইমে ওই যে আমরা বসে বসে খেতাম না, দাদা এখানে একটু তরকারি, দাদা এখানে একটু তরকারি, ওটা তো একটা আলাদাই মজা। তরকারি বেশিরভাগ সময় পাওয়া যেত, তরকারি খাওয়া শেষ হয়ে যেত। আমি এই খাবারটা বেশি এনজয় করি। গরম ওখানে গরু আসছে, গোবর আসছে। এখন গরু আছে, যখন কম বয়সে তোরা ছোট ছোট ছিলিস তখন গরু পিছনে চেয়ারের পিছনে লোক গাড়ি গাড়ি প্রেশার থাকে না,
बस भोग खाने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं शाम की साड़ी निकालूँ और ज्वेलरी निकालूँ। ज्वेलरी निकालना सबसे बड़ा हेडेक का काम होता है, कौन-सा कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये है मेरा शाम का लुक। ये मैंने रेड कलर का काँथा स्टिच का साड़ी मैंने कोलकाता से मँगवाया है और इसके साथ मैंने ये ब्लैक मेटल का इयररिंग्स पहना है और एक सिंपल सा मंगलसूत्र। तो बस हम घर से निकल गए, निकलते ही सबसे पहले मैं पहुंची सेक्टर 10। एक्चुअली सबसे पहले हम सेक्टर 10 ही जाते हैं। आपको पता ही है कि सेक्टर 10 के प्रति हमारा एक अलग ही सेंटिमेंटल है जो कनेक्शन है, क्योंकि मैं सेक्टर 10 में 13 साल बिताई हूँ। तो यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों का एक स्पिरिट है, तो ये सब देखते-देखते अब मैं आगे हम लोग और भी 2-4 भगवान देखेंगे, बट ये सब मैं कल आपसे शेयर करूँगी। आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब अपना ख़्याल रखिए, नवरात्रि में बहुत एन्जॉय करिए। निवी का प्यार भरा नमस्कार।